दोस्तों, कोई भी सरकार रिक्रूटमेंट प्रोसेस कोई भी करती है या अपने आने वाले साल में जो वर्तमान चल रहा होता है उसमें सरकार किन मैनेजमेंट पे कितना पैसा खर्च करने वाली है, जो पैसा जहां पे इन्वेस्ट होने वाला होता है उसके लिए सरकार अपना बजट तैयार करती है और इसी बजट को सर्वेक्षण करना ज़्यादा ज़रूरी है। बिहार में 7वें फेज में हमारे जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके लिए, क्योंकि आज के बजट के बारे में काफ़ी लंबा बहस चला और हमारे जो बजट पेश कर दिए गए उस बजट में 7वां चरण बहाली में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए ऐसा क्या कुछ खास रहा और उन बातों को हमको पॉइंट बाय पॉइंट ज़्यादा समझना हमारे लिए ज़रूरी है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि 7वें चरण बहाली में सरकार के सामने 32,700 लगभग सीटें जो थी वो 6ठे फेज में थी। सरकार उसका रिक्रूटमेंट प्रोसेस कई साल तक लटकाया, जो अभी तक चल रहा है। इस 32,000 सीटों में सरकार ने महज 2700 सीटों पे ही शिक्षकों की बहाली कर पाई है। यानी कि सरकार के पास मैक्सिमम जो सीटें हैं वो सीटें सरकार के पास जो है वो रिक्त है। अब अगर सरकार के पास ये पूरी सीटें रिक्त हैं तो सरकार इन सीटों को आपके 7वें चरण में ही ला रही है। लेकिन अब यहाँ समझने योग्य बातें हैं कि इन 32,000 सीटों में सरकार के पास 9th 10th और 11th 12th दोनों की सीटें थी, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक की। और यही जो मैक्सिमम जो सीटें हैं 29,000 समथिंग या 28,000, ये सारी सीटें मैक्सिमम 10+2 की सीटें हैं और ये सारी सीटें 7वें फेज में ऐड किया गया है। उसके बाद 7वें चरण की बहाली के लिए माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में सरकार ने 44,000 सीटों पे 9th और 10th की बहाली की अनुशंसा की है। दरअसल ये बजट में ये चीज़ें का मेंशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। बजट में इस चीज़ को मेंशन कर दिया गया है कि 44,000 सीटों पे हम 7वें चरण में शिक्षकों की जो बहाली है वो करने जा रहे हैं। यानी बिहार में अब 7वें चरण में 9th 10th की बहाली 44,000 कुछ सीटों पे होने जा रही है। और लेकिन वहीं 10+2 स्कूलों के लिए सरकार के पास अप्रॉक्स 90,000 के करीब जो सीटें हैं वो है 89,734 के आसपास सीटें इर्द गिर्द है। और जो 6ठे फेज की मैक्सिमम सीटें थी वो आपके 10+2 में ही आ गई है। यानी एक चीज़ तो साफ है कि 9th और 10th जो स्कूल हैं सरकार के पास 1.25 लाख से 1.25 लाख से ज़्यादा है ना, मतलब कि 1 लाख अप्रॉक्स आप मान के चलिए कि 30,000 के आसपास 7वें चरण में बहाली जो है प्रक्रियाधीन है। अब ये बजट हमारे लिए खास इस मायने में हो जाता है कि सरकार ने शिक्षक बहाली के लिए सीटों की अनुशंसा कर दी है 7वें चरण में। अब इन सीटों पे सरकार आपके नोटिफिकेशन नियमावली लाएगी और बहाली प्रोसेस को आगे बढ़ाएगी। 7वें चरण में हमारे सारे अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है। शायद आप कल्पना कीजिए कि आपके सामने सरकार ने आपकी विस्तृत बहाली के बारे में नोटिफिकेशन से पहले ही जिक्र कर दिया, जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। और आज हमारे बजट में इन बातों का मेंशन होना बहुत ही ज़्यादा खास था, जो हो गया। और ये भी क्लियर है कि जो सीटें आपके सामने आने वाली थी वो सीटें आ गई हैं। 44,000 कुछ सीटों पे, 44,193 सीटों पे और 89,700 समथिंग सीटों पे 10+2 की सीट है। अब नियमावली जो है वो सरकार नियमावली आपके पटल पे लाएगी। नियमावली के बाद नोटिफिकेशन की तैयारी होगी और उसके बाद बहाली जो प्रोसेस है वो आगे बढ़ेगी। दोस्तों, दरअसल आज मैं सुबह से बजट को ही वॉच कर रहा था। मेरा पूरा ध्यान जो है वो बजट पे था, क्योंकि कोई भी नेता या कुछ भी कोई बोलता है तो उनके बातों से ज़्यादा अहम है कि लिखित तौर पे क्या होता है। और हमारे लिए अच्छी बात ये रही है कि लिखित तौर पे हमारे लिए सीटों का आवंटन आपके सामने दिखाई दिया है। ये चीज़ें सही है कि सरकार 1.25 लाख से ऊपर सीटों पे 7th फेज में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों की बहाली जो है वो करने की प्लान कर रही है। अब हमारे शिक्षक अभ्यर्थियों को एक बात समझना है कि सरकार जब तक ये
बजट सत्र चल रहा है। इस सत्र में सरकार हमारे सामने नियमावली जो है वो पब्लिश कर दे और नियमावली के प्रावधान और शर्तों के अनुकूल सरकार नोटिफिकेशन जो है उसकी तैयारी करे। हमारे 7वें चरण में अब जितने भी सम्मिलित होने वाले 9th 10th और 11th 12th के अभ्यर्थी हैं, उनकी जो दुविधाएं थी, दरअसल आज मेरी कई लोगों से बात हुई, कई लोगों का मतलब कॉल आया, तो शायद उनको बहुत सारे बातों को लेकर के काफ़ी डाउट था कि अगर बजट में ये चीज़ें अगर नहीं आती तो क्या होता, या नहीं कुछ देगा तो क्या होता। तो दरअसल आज सबसे खतरनाक दिन हमारे लिए था, और अगर बजट में ये चीज़ें हमारे सामने नहीं दिखाई देती तो एनी हाउ हमारी बहाली इस साल में नहीं होती। लेकिन अब ये अच्छा संकेत है कि 7वें चरण अभ्यर्थियों के लिए सरकार ने सीटों का जो ब्यौरा है वो रख दिया है। अब यहाँ जो मैक्सिमम सीटें आपको 10+2 में दिखाई दे रही है, ये बात आपको जानना जरूरी है कि ये सीटें इतना क्यों दिखाई दे रही है। दरअसल हमारे सामने ये सीटें जो हैं अप्रॉक्स 50,000 जो सीटें वो सरकार के स्कूलों में रिक्त हैं, जो 10,000 के आसपास हमारे बिहार में स्कूलें हैं, और 50,000 से ज़्यादा सीटें थी। और बैकलॉग में मैक्सिमम सीटें जो आई है छठे फेज से वो 10+2 के लिए ही आई है। 9th 10th में सोशल साइंस सब्जेक्ट और साइंस सब्जेक्ट से सीटें नहीं आई है। ये बात जानना जरूरी है कि ऐसे 2 सब्जेक्ट हैं जिनको छोड़ करके बाकी सब्जेक्ट से सीटें 9th 10th में आई है, लेकिन सोशल साइंस और साइंस से नहीं आई है। अब हमारे शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच में कई सारे दुविधा है कि सीटें कितनी इंक्रीज होगी, किस सब्जेक्ट में कितनी सीटें जा रही। इन मुद्दों को लेकर के आपके सामने बहुत सारी समस्याएं होंगी, लेकिन सीधा अगर आंकड़ा आप लोग जोड़ रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि 33,000 सीटों पे एक तरीके से हमारी बहाली प्रोसेस आगे बढ़ने वाली थी 9th 10th के लिए। लेकिन अब ये सीटें 33,900 समथिंग थी आई थिंक, और ये सीटें अब 44,000 समथिंग हो गई, मतलब 10,000 सीटें सीधे इंक्रीज की गई है। लेकिन अगर इन बातों को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के देखिए तो आपकी सीटें 25,000 से 44,000 गई है। यानी पहले नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो मेरिट में थे वो महज 25,000 सीटों के लिए थे, और 25,000 से अब ये सीटें 44,000 हो गई। यानी अप्रॉक्स 20,000 सीटें आपको 9th 10th में देखने को मिल रही है इंक्रीज के तौर पे। यानी कुल मिला के कहने का मतलब है कि ये बजट बहुत कुछ बयां करता है। इस बजट में 9th 10th के लिए भी सीटें कम नहीं है, डबल सीटें हैं। बस बातों को थोड़ा सा तोड़ मरोड़ दीजिए तो ये डबल सीटें जा रही हैं। लेकिन इसको अगर विस्तृत अध्ययन के लिए इस पे एक खास हमारा अपडेट होगा जो हम आपको बाद में अपडेट की देंगे। लेकिन अभी के लिए बजट 9, 10, 11, 12 के लिए गवर्नमेंट की तरफ से अच्छा सकारात्मक संकेत जो हैं वो बहाली के लिए मिले हैं, और ये संकेत कई मायने में खास है। इस संकेत का ऐसे आना बहुत ज़रूरी था। वेट कीजिए और आप इतना समझिए कि आज बजट पे जैसे 7वें फेज के अभ्यर्थियों का निगाह था वो उनके लिए अच्छी खबर है, और बहाली प्रोसेस के लिए सरकार के संकेत जो हैं वो सही प्रतीत होते हैं।